कर्मफलदाता शक्तिशाली शनि महाराज। 2023 की शुरुआत में शनि का महाराशि परिवर्तन। 17 जनवरी से शनि की चाल में बदलाव। 30 साल बाद कुंभ में शनि का प्रवेश। शनि की दृष्टि कहां लाभ हानि पहुंचाएगी? आने वाले 2.5 वर्षों तक शनि क्या कुछ देंगे? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, हरि की नगरी हरिद्वार से मैं कविता राणा एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। मेरे साथ आज मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। कर्मफलदाता न्यायाधीश शनि का महाराशि परिवर्तन हो रहा है और वो भी साल की शुरुआत में। आपको बता दें कि 17 जनवरी को शनि मकर से निकल के कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे और तकरीबन 2.5 वर्ष तक इसी अवस्था में बने रहेंगे, यानी कि 29 मार्च 2025 तक। तो देखिए, ये एक लंबा समय है शनि का गोचर। और वृश्चिक राशि पे जो कि अब मयंक जी 7.5 की भी शुरुआत, माफ कीजिए, शनि की ढैया लग रही है साल की शुरुआत में ही। और अब देखिए, ये आने वाले 2.5 वर्ष शनि की कृपा से आप लोगों के लिए अब कैसे रहेंगे, कैसा बीतेगा? शनि की दृष्टि कहाँ कहाँ आपको लाभ पहुँचा सकती है, हानि भी दे सकती है, और क्या कुछ है इन 2.5 वर्षों में आप लोगों के लिए, हर पहलू पर बात करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले न्यायाधीश की दृष्टि के बारे में मयंक जी से समझ लें। जी बिल्कुल। देखिए, वृश्चिक राशि वालों, आपके ऊपर शनि का प्रभाव क्या फल देता है? क्योंकि मंगल है आपकी राशि के स्वामी, और शनि और मंगल में परस्पर शत्रुता मानी गई है। और वृश्चिक राशि में जब जब 7.5 आती है तो थोड़ा ज़्यादा परेशानी देती है, या शनि की ढैया आती है तो भी दिक्कत देती है। लेकिन यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों को एक चीज़ पॉजिटिव मान के चलनी चाहिए कि अगर जब जब वृश्चिक राशि वालों को चतुर्थ ढैया आती है तो वो बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं देती है, बजाय कि अष्टम ढैया के। इनको अष्टम ढैया ज़्यादा दिक्कत करती है। चतुर्थ भाव में शनि आ रहे हैं, स्वराशि के शनि बैठे हैं, तो ये आपको ज़्यादा परेशानी नहीं रहेगी। यानी कि कुछ तो दिक्कतें रहेंगी, लेकिन अधिकतर ये आपको लाभ ही देंगी। वो हम आपको बताएंगे क्या क्या परेशानी है, और फिर उनका अंत में उपाय भी बताया जाएगा। तो पहले बता रहे थे शनि की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है। शनि कुंभ राशि में बैठकर तीसरी दृष्टि से 6ठे भाव को प्रभावित करेंगे, रोग ऋण शत्रु को। 7वें भाव से कर्म भाव को प्रभावित करेंगे, और 10वें भाव से स्वयं आपके लग्न प्रथम भाव को प्रभावित करेंगे। तो ये शनि की दृष्टियां क्या फल देने वाली हैं, और शनि यहाँ बैठकर क्या लाभ देने वाले हैं, या क्या समस्याएं पैदा करेंगे, ये हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। तो चलिए आगे विस्तार से जानते हैं मयंक जी से। मयंक जी, सबसे पहले अगर बात करें कि सेहत को लेकर, तो क्या अब सेहत के लिहाज से क्या लगता है आने वाले 2.5 वर्ष इनके कैसे रहेंगे? देखिए, शनि की दृष्टि रोग ऋण शत्रु पर पड़ रही है, तो यहाँ आपकी सेहत जो है थोड़ा सा डामाडोल रह सकती है। अगर आपको कोई अशुभ ग्रह की दशा चल रही है, मान लीजिए कि आपको शनि की महादशा चल रही है और आपका वृश्चिक लगन है या वृश्चिक राशि है और शनि अशुभ भाव में बैठा है, तो यहाँ पर अब ना 2 गुना शनि अटैक करेगा, यानी कि आपको 2 गुनी परेशानी बढ़ा देगा सेहत के मामले में लेके। अगर आपको शुभ दशा चल रही है तो ये जो शनि के अशुभ परिणाम है ये थोड़े कम हो जाएंगे। फिर भी आपको क्या ध्यान रखना है, शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है 6ठे भाव पे, तो 1 नंबर की राशि है। तो शनि यहाँ पर बैठ के रोग ऋण शत्रु में वृद्धि कर देते हैं। तो आपको अब खान पान पर थोड़ा संयम रखना होगा। नियमित रूप से अपना एक डाइट प्लान बनाना होगा। जितने भी जंक फूड, हैवी फूड हैं, फास्ट फूड हैं, ये आपको अवॉइड करने होंगे। जब जब ढैया में अगर आप इस तरह चीज़ों का सेवन करेंगे तो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। या 1 नंबर की राशि मंगल की है, आपके गले छाती में कोई तकलीफ, सिर दर्द होना, हेडेक रहना, इस तरह की समस्या भी मंगल यहाँ बढ़ा सकते हैं। शनि मंगल की राशि में बैठ के ये अशुभ फल दे सकते हैं। थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि अगर आपको दशा शुभ रही तब तो बीमारियां ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी, लेकिन अगर अशुभ दशा होगी तो ऐसे समय पे मतलब बीमारियां घेर सकती हैं। गंभीर बीमारी लंबे समय तक चलने वाली वो हो सकती है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा सेहत को लेके भाई यहाँ आपको वृश्चिक राशि वालों अब अलर्ट होना पड़ेगा। तो चलिए मयंक जी, ये आपने की सेहत को लेकर इन्हें थोड़ा सा सतर्क रहने की सलाह दी है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि संबंधों पर इसका कैसा असर पड़ेगा, कि आने वाला जो ये 2.5 वर्ष है इनके निजी जीवन के लिए कैसा बीतेगा? देखिए, आने वाला जो 2.5 वर्ष है इनके निजी जीवन के लिए अगर हम देखें तो चाहे इनके प्रेम प्रसंग हो, पंचम भाव में बृहस्पति हैं, बहुत शुभ है। वैवाहिक जीवन पर भी शनि की दृष्टि नहीं है,
तो लव लाइफ, मैरिड लाइफ में तो भाई कोई समस्या नहीं है, वो आपकी बहुत अच्छी रहेगी। शनि के कारण वो प्रभावित नहीं होने जा रही है, तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर है। तो लव लाइफ, मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, विवाह के योग भी बनेंगे, संतान के भी योग बनेंगे। तो कुल मिलाकर समय इस नज़रिए से तो आपका बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए, अगर बात करें हम इनके काम कारोबार को लेकर, तो अब इनका काम कारोबार कैसा चलेगा, क्योंकि अब शनि की ढैया इन पे लग जाएगी, तो क्या लगता है कितनी तरक्की मिलेगी, कितने उतार चढ़ाव भी इन्हें देखने को मिल सकते हैं, नौकरी वालों को भी, बिजनेस वालों को भी। देखिए, सबसे एक बड़ी बात है कि जो लोग अब सोच रहे हैं अपना नया करने के लिए, तो क्या इस ढैया में उसकी शुरुआत करनी चाहिए इन लोगों को? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ढैया लगते ही आप नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, जी। लेकिन उसके लिए अपनी पहले जन्मपत्री दिखाना होगा कि उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कोई अशुभ ग्रह की दशा चल रही होगी, तो फिर ये पासा उल्टा पड़ जाएगा, घाटा हो जाएगा। अगर आपको शुभ दशा चल रही है, योग कारक ग्रह की दशा चल रही है, तभी आप पैसा लगाएं अपनी कुंडली दिखवाकर। लेकिन गोचर के हिसाब से शनि का चतुर्थ भाव में बैठना यहाँ पर आपके कॉम्पिटिटर जो हैं उनको बढ़ा देगा, यानी कि आपको आपके बिजनेस जिनके साथ आप डील करते हैं उनके साथ कंपटीशन बढ़ेगा, या कोई बड़ी डील होते होते यहाँ पर रुक सकती है। तो थोड़ा सा शनिदेव यहाँ पर ये करेंगे, तो थोड़ा सोच समझकर कोई भी प्रोजेक्ट में हाथ डालें, संभल कर आगे बढ़ें। यहाँ आपको कंपटीशन आपके बिजनेस में मिलेगा। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको कार्य क्षेत्र में क्या मिलेगा, जो उनके कलीग्स हैं उनसे उनको कंपटीशन मिलेगा, या वो आपसे कुछ बेहतर काम कर सकते हैं। शनि की ढैया में एक सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, गुस्सा अधिक करते हैं और लापरवाही कर देते हैं। तो यहाँ लापरवाही जो है बहुत महंगी पड़ेगी। मतलब कि ये वही कहावत है ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो आपको सावधान रहना है, लापरवाही नहीं करनी है। ऑफिस में किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही आपको यहाँ महंगी पड़ेगी। दशम भाव पर शनि जब देखते हैं तो काम कारोबार में वृद्धि तो करते हैं, लेकिन अड़चन बहुत आएंगी, रुकावटें, परेशानी। आपके अपने सीनियर्स के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। आपका मन करेगा मैं नौकरी छोड़कर दूसरी जगह चले जाऊं, लेकिन आप जहां भी जाएंगे वहां आप परिस्थिति आपको यही मिलेगी। तो अल्टीमेटली आपको खुद के अंदर ही बदलाव लाना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा और अनुशासन प्रिय होना पड़ेगा, लापरवाही नहीं करनी होगी। चलिए मेघ जी, ये तो इनके बात हुई इनके काम कारोबार को लेकर। क्या लगता है इनका आर्थिक पक्ष अब मजबूत होने वाला है, या थोड़ी बहुत कंगाली थोड़ी झेलनी पड़ सकती है? मतलब आर्थिक लाभ शनि इन्हें देकर जाएंगे इन 2.5 वर्षों में? देखिए, आर्थिक पक्ष तो इनका ठीक ठाक रहेगा, खर्च भले ही रहेगा, लेकिन आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा। धन लाभ के योग बनेंगे, धन संचय भी होगा, सुख साधन भी बढ़ेंगे। मकान वाहन के भी योग चतुर्थ भाव में शनि बैठ के बनाते हैं, पॉजिटिव ये स्थिति बनती है। अगर आप स्थान परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर शनि आपको ये सुख और सौभाग्य भी देते हैं। तो कुल मिलाकर इन मामलों में कोई समस्या नहीं है। चलिए मेघ जी, अब बारी हो गई एक सलाह देने की। देखिए, सलाह के तौर पर मैं इस समय कहूँगा कि सबसे बड़ी सलाह सेहत का ध्यान रखें। दूसरी सलाह, लापरवाही काम में बिल्कुल ना आए। काम कारोबार को लेके कोई भी लापरवाही ना करें, किसी पे अंधविश्वास ना करें, किसी पे आंख मीचकर भरोसा ना करें, अन्यथा आपको इस समय धोखा मिल सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। पैसा सोच समझकर निवेश करें ऐसे समय पे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। छोटा सा उपाय के तौर पे शनि की ढैया से बचने के लिए आप शनि के बीज मंत्र ओम शम शनैश्चराय नमः का जाप कर सकते हैं। नियमित रूप से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और शनिवार के दिन 5 बादाम बहते जल में प्रवाहित करें, शनिदेव को तेलाभिषेक करें, तो आपको कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। कुल मिलाकर शनि की ढैया का एनालिसिस ये है कि आपका काम कारोबार में कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगी, सुख साधन भी बढ़ेंगे। यहाँ आपको सबसे ज़्यादा ये खर्च की वृद्धि और सेहत को थोड़ा सा नुकसान करेंगे, थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, और स्ट्रेस से माइग्रेन भी हो सकता है, हेडेक कंटिन्यू बना रहेगा। तनाव से बचें। तो ये थे मिस्टर मेघ जी, जिनसे मैंने जाना कि वृश्चिक राशि वालों के लिए अब जो कि आप पे शनि की ढैया की शुरुआत हो जाएगी साल की शुरुआत के साथ, तो ऐसे में आने वाले ये 2.5 वर्ष शनि की कृपा से आप लोगों के कैसे बीतेंगे। हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।